हेलो दोस्तों, झारखंड का नोटिफिकेशन आने वाला हो और विवाद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। झारखंड और विवाद दोनों साथ साथ चलते हैं दोस्तों। आप झारखंड दरोगा ले लीजिए, झारखंड टीचर ले लीजिए, झारखंड सचिवालय ले लीजिए, और जेपीएससी तो खैर कहना ही नहीं है। कोई भी चीज बिना डिस्प्यूट, बिना विवाद, बिना स्टूडेंट्स को परेशान किए नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था, झारखंड सरकार क्या चाहती है, परेशानी क्रिएट करके आपको मजबूत बनाना चाहती है। बहुत ही प्यारी सरकार है हमारी। तो फिर से एक जो है विवाद सामने आ रहा है, और वो क्या है, वो है आपका एज का, ठीक है। तो इसमें आपको तीन चीज समझना होगा, आराम से समझिएगा तब क्लियर होगा। पहला चीज, झारखंड सरकार जो है समय समय पे जो है आयु सीमा की जो है लिस्ट तैयार, मतलब आयु सीमा जो है निर्धारित करती है। तो अभी 2021 से लेकर 2025 तक जो भी एग्जाम होंगे, ठीक है, उसके लिए एज लिमिट क्या क्या फिक्स किया गया है। मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स, जो मैक्सिमम है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे जनरल के लिए जो मेल है उनके लिए 35 जो है मैक्सिमम है, फीमेल का मैक्सिमम 38 है। जो बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड है उनके लिए 37 है, और जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए 40 है, और जो हैंडीकैप पर्सन है उनका अलग अलग कैटेगरी में 45 to 50 ईयर्स है। ये सेट किया गया है 2021 से 2025 तक जो भी एग्जाम होगा उसको लेके। दूसरा चीज, जो नई नियमावली बनी है उसमें बोला गया है जेपीएससी की कि जब आप नोटिफिकेशन निकालेंगे, मान लीजिए कि जब जनवरी में मान लीजिए नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आप जो बेस रखेंगे ना वो उसी मंथ का पहला तारीख रखेंगे, ठीक है। तो 1 जनवरी 2021 को आप 21 साल के हो जाने चाहिए, तब आप जेपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। अब हम एक तीसरी बात करते हैं जिसको लेके काफी कंट्रोवर्सी हो रहा है, और वो है मैक्सिमम एज। तो पहले इन जनरल बात कर लिए हम लोग कि जो मैक्सिमम एज है मेल की जेपीएससी के लिए 35 है, जनरल फीमेल की 38 है, फिर आपका बैकवर्ड एक्सट्रीमली बैकवर्ड का 37, SC ST का 40, ठीक है, ऐसे करके है। अब देखिए क्या है, जो अपना जेपीएससी है वो टाइम पे तो एग्जाम लिया नहीं है, ठीक है। इसके चलते बहुत सारे लोगों का जो है एज बर्बाद हुआ है। तो जेपीएससी क्या करती है, जेपीएससी जो है एज में रिलैक्सेशन देती है। जैसे अगर हम 2016 की बात करें, जब 6 जेपीएससी हुआ था, तो उस समय 1 अगस्त 2010 लिमिट रखा गया था, ठीक है। यानी कि लगभग 6 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। यानी कि जनरल में जो मेल है 41 ईयर्स तक, और जो फीमेल है वो 44 ईयर्स तक एग्जाम दे सकती है, ठीक है। फिर अभी आपने देखा होगा कि मार्च 2020 में नोटिफिकेशन आया था, तो वहां पे 1 अगस्त 2011 जो है वो बेस ईयर रखा गया था, और मैक्सिमम जो है 1 अगस्त 2019 रखा गया था। कहने का मतलब कि जिनका 1 अगस्त 2011 को 35 साल कंप्लीट नहीं हुआ हो, वो भी मतलब 2020 में फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर जनरल मेल की बात करें तो अप टू लगभग 44 ईयर्स के जो हैं वो फॉर्म भर सकते थे, ठीक है। तो अब फिर से जो नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, तो उसको लेके काफी विवाद चल रहा है। काफी जो स्टूडेंट्स मतलब आशंका में है कि क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, नियमावली में बस ये लिखा गया है कि जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो आपका उसको 1 तारीख को बेस मानना है। यानी कि 1 अगस्त 2021 को मिनिमम, 1 जनवरी 2021 को मिनिमम आप 21 साल के और मैक्सिमम 35 साल के मतलब जनरल मेल, और बाकी आप वैसा समझ लीजिए अलग अलग कैटेगरी के। लेकिन जो बेस ईयर है इसका तय करने का काम किसका है, ये किसी पर्टिकुलर कमेटी का नहीं, ये काम जो है वो जेपीएससी का है। और जब मार्च 2020 में नोटिफिकेशन आया था तो उस समय 1 अगस्त 2011 जो है रखा गया था, क्योंकि उसके पहले वाला जो नोटिफिकेशन आया था 6th वाला, उसमें 1 अगस्त 2010 रखा गया था। और एक चीज, नए नियमावली में जो कि जेपीएससी का आया हुआ, उसमें क्या लिखा गया है, कितने टाइम, नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट्स है वो कितना है, अनलिमिटेड है, ठीक है। नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट्स है वो अनलिमिटेड है। तो जेपीएससी के इतिहास को देखते हुए, साथ ही साथ जो ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है इसको देखते हुए, मुझे नहीं लगता कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसमें कुछ हेरफेर होगा, ठीक है। मतलब 35 ईयर्स तो नॉर्मल वो रहता ही रहता है, लेकिन जेपीएससी हर बार क्या करता है, एक बेस ईयर तय करता है,
और जो लास्ट एग्जाम हुआ था 6 जेपीएससी का, उसमें बेस ईयर था 2010। तो अब जो होना चाहिए नियमतः वो क्या होना चाहिए, 2011 होना चाहिए। और बहुत से टीचर और जो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं वो भी जाके मुख्यमंत्री से इस पे बात किए हैं। और जाहिर सी बात है कि यहां जेपीएससी का तो गलती है ना, ठीक है। अगर आप एग्जाम टाइम पे नहीं ले रहे हैं और मेरा एज निकलते जा रहा है तो इसके लिए आप जिम्मेवार हैं, हम नहीं, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अपनी जो तैयारी है वो जोर शोर से करते रहनी है, क्योंकि जेपीएससी और विवाद दोनों भाई हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व नहीं होना है। 6 जेपीएससी में भी ऐसा ही हुआ था कि एग्जाम नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और बहुत लोगों ने जो है रांची पहुंच के एग्जाम नहीं दिया मेंस का, अच्छे अच्छे सीनियर स्टूडेंट्स ने। मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा, मुझे मतलब काफी लोगों से पता चला कि जिनका भी टॉप 10 में रिजल्ट आया है वो इन सब विवादों से और सोशल मीडिया के बकवास से खुद को दूर रखे, और यही वजह है कि वो टॉप 10 में आए। तो दोस्तों जो पुराने हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तरह तरह का विवाद जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि झारखंड में ऐसे बहुत से ग्रुप हैं जिनका काम जो है ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब यही करना है, और अगर आप उसमें उलझ गए तो टाइम बर्बाद होगा और फिर जो है मतलब फाइनल सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो है दोस्तों चुपचाप सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करती रहनी है और कोई भी फालतू ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। तब जाके जो है फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि झारखंड में ये होता है, अलग अलग लहर जो है फेसबुक पे व्हाट्सएप पे मतलब चलते रहता है कि हाँ अब ऐसा हो जाएगा, अब वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं ध्यान देना है, ठीक है। अरे क्या होगा, एग्जाम जो है ना थोड़ा आगे पीछे होगा, बस यही होगा ज्यादा से ज्यादा, और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी बात आपको बता दूं कि झारखंड सरकार का हर जगह थू थू हो रहा है। पहले वो टीचर वाले मुद्दे को लेके, फिर सचिवालय का फॉर्म फिलअप की इतना टाइम हो गया वो हुआ नहीं है, दरोगा का एग्जाम हुआ नहीं है। तो झारखंड सरकार को अपनी इज्जत बचानी है तो उसको जेपीएससी का एग्जाम जो है टाइम पे कंडक्ट करना ही करना होगा, तभी जाके हेमंत सोरेन सरकार की जो इज्जत वो बचेगी दोस्तों। तो इसीलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। और जैसे आपने कहावत सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो ये अपने झारखंड में बहुत ज्यादा होता है, खाली दिमाग शैतान का घर, बस अपना जो है अलग अलग चीज को जो है जो मुंह में आए बोलते रहना है, स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करना है। तो ये सब चीजों पे दोस्तों ध्यान नहीं देना है और बस फोकस्ड रहना है कि नहीं, जो पिछली वैकेंसी थी उसमें बेस जो था 2010 था, तो इस बार जो है बेस 2011 रहेगा, और अपनी तैयारी जो है उसको अच्छे से करते रहनी है दोस्तों। ऑल द बेस्ट, मेहनत होगी जीत होगी यारों।